परछाई को अपनी तरफ बढ़ता देख रूहानी के डर से चीख निकल गई। वह डर से कांपने लगी और कमरे के कोने में सिमट गई। उसकी आंखों के सामने उसकी ही परछाई थी जो अब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। रूहानी डरी से नी आवाज में बोली, नहीं नहीं नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। परछाई ने अपने होंठ हिलाए और उसी की आवाज में बोली, रूहानी तुमने मेरे पिंजरे को खोल दिया, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। रूहानी का दिमाग जैसे मानो सुन्न हो चुका था। उसने याद किया कि यह वही सफ़ेद मुखौटा था जिसके बारे में उसने सुना था कि यह एक श्रापित मुखौटा है। इस मुखौटे की सच्चाई ये थी कि कई साल पहले एक पागल कलाकार ने इसको बनाया था। इस कलाकार ने अपनी आत्मा इस मुखौटे में कैद कर दी थी और जो भी इसे छूता उसकी आत्मा इसी में फंस जाती, जबकि मुखौटा उसकी परछाई को आज़ाद कर देता था। रूहानी धीरे धीरे हटते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। अचानक कमरे की सारी पेंटिंगों की आंखों से खून बहने लगा और एक एक करके सभी पेंटिंगों की आंखें रिया की तरफ घूम गई और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। परछाई हंसते हुए बोली, अब कोई रास्ता नहीं है, या तो तुम मुखौटे को पहन लो या फिर हमेशा के लिए मेरी जगह कैद हो जाओ। रूहानी ने कांपते हुए मुखौटे को हाथ में लिया। तभी बाहर से उसके दोस्तों की आवाज आई। रूहानी के दोस्त बाहर से चिल्लाते हुए बोले, रूहानी रूहानी दरवाजा खोलो, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। रूहानी दरवाजा खोलो। रूहानी रोते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की उसकी परछाई ने उसे जोर से पीछे खींचा और वो काफी जोर से जमीन पर गिरी और उसके हाथ से मुखौटा छूट गया। तभी अचानक से वह मुखौटा हवा में घूमते हुए खुद ब खुद रूहानी के चेहरे पर जा चिपका और रूहानी जोर से चीखी, नहीं। कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैली और सब शांत हो गया। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। रूहानी के दोस्त अंदर आए और देखा कि रूहानी खड़ी है, शांत, बिना डरे। रूहानी के दोस्त जुबैर और बाकी दोस्तों ने रूहानी को सही सलामत पाके चैन की सांस ली और रूहानी से कहा, रूहानी तुम ठीक हो ना? हम लोगों को लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया। रूहानी ने गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान दी और धीरे से बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। दोस्तों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। जैसे ही वह म्यूजियम से बाहर निकले उन्होंने देखा कि रूहानी की आंखें अब गहरी हो चुकी हैं। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हैं और एक डरावनी आवाज हर तरफ गूंजती है, एक आत्मा आजाद हुई और एक हमेशा के लिए कैद।